ये है कि हटाओ विस्कोसिटी देखो पहले और थी। हिंदी में इसको कहते हो श्यानता, है ना। हिंदी में क्या कहते हो? श्यानता। क्या होती है विस्कोसिटी, तो इसके बारे में जानकारी लो। क्यों पढ़ना है विस्कोसिटी, कहाँ पर काम आएगा, तो भी सब बात जरूरी है ना। विस्कोसिटी पढ़ करके तुमको इसलिए पढ़ते हैं, लिक्विड के बारे में जानकारी मिलता है विस्कोसिटी पढ़ के, पानी के बारे में जानकारी, ठीक है ना। वाटर के बारे में जानकारी मिल भी कर, लिक्विड बोलेंगे तो वाटर मत बुझना, पहले भी कह चुके हैं। लिक्विड बोलेंगे तो लिक्विड में शहद भी आती है, वो भी लिक्विड स्टेट में ही है ना। अवस्था एक स्टेट्स का बोध कराता, अवस्था का बोध कराता है। तो कई प्रकार के, जैसे ये एक होती है फ्लूइड मैकेनिक्स, टेक्निकल में जाओगे पेपर आती है फ्लूइड मैकेनिक्स, और इसको हाइड्रोलिक्स के नाम से भी जाना जाता है, फ्लूइड मैकेनिक्स या हाइड्रोलिक्स। उसमें फ्लूइड्स का मतलब क्या होती है पहले वो जान लो। फ्लूइड्स का मतलब होती है लिक्विड और गैस दोनों, फिल्म दोनों आती है, लिक्विड और गैस। जैसे अभी तूने वो बुक देखा है, ये बुक है ना, ये बुक्स वही का है, सिविल एंड मैकेनिकल के लिए है, वही बुक है, लिखा है यहाँ फ्लूइड मैकेनिक्स। हाँ, तो वो फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए है। तो उसमें लिक्विड्स भी आते हैं और क्या आते हैं, गैस भी आते हैं। लिक्विड्स और गैस सॉलिड्स का है नहीं है, ये बताएंगे बाद में। तो पहले बताते हैं लिक्विड और गैस ही कहा है, तब पता आपने चल जाएगा सॉलिड्स है। फ्लूइड्स मतलब, फ्लूइड्स उसको बोलते हैं जिसमें बहाव हो, जो एक जगह दूसरी जगह मूवमेंट जिसका हो सको। पानी उछलो यहाँ उधर घर के यहाँ जाएगा ना, गैस को छोड़ो तो एक जगह दूसरी जगह सेंट देता है ना गैस, लेकिन इसको यहाँ फेंके हैं, यहाँ धरे, क्या यहाँ गया मटेरियल लेयर बाय लेयर करके, ऐसा नहीं होता, जाएगा तो पूरा ऐसे जाएगा। लिक्विड्स में क्या है, लेयर बाय लेयर फ्लो होती है, ये अंदर वाला लेयर नीचा वाला, इस प्रकार होती है लिक्विड्स में, जिसमें फ्लो करने की टेंडेंसी हो, जिसका प्रवाह हो सके, एक जगह दूसरी जगह जो बह सके, मूव कर सके, वही क्या कहते हैं, फ्लूइड्स कहते हैं उसी को। और या कह सकते हैं जो तरल अवस्था में हो, जैसे लिक्विड्स फ्लो करती है, लिक्विड्स को हम लोग फ्लो कर सकते हैं, गैस को फ्लो, लेकिन सॉलिड्स फ्लो नहीं करती है, इसीलिए वो सॉलिड्स फ्लूइड्स कैटेगरी में नहीं आएगी। समझ में आ गया? फ्लूइड्स मतलब क्या समझना, लिक्विड और गैस समझना है। तो यहाँ पर विस्कोसिटी का मतलब क्या होती है वो समझेंगे, जिसका हिंदी होता है श्यानता है। देखो ये मान लो कोई सतह है, ये कोई क्या है, सतह है। इस सतह पर लिक्विड हम फ्लो करवा रहे हैं, लिक्विड को लिए एक बाल्टी पानी को इस पर फेंक दिए, सतह पानी को क्या कर दिए, फेंक दिए, लिक्विड्स को फेंक दिए। तो मान लो इस प्रकार से लिक्विड्स हैं। इस प्रकार से लिक्विड्स दे दिए हम, ठीक है ना। अभी हरियाणा में 75% रिजर्व हो गया है सीट, वहाँ का जो भी निवासी हरियाणा का है वहाँ का निकलता है फॉर्म, तो वहाँ का सीट 75% रिजर्व है, दूसरे स्टेट को मात्र 25% है। तेजस्वी बोला 85%। हाँ, देखते हैं क्या होती है, वही जानकारी दे दिए, सब जगह रिजर्व हो, झारखंड में तो रिजर्व पहले से ही है। तो अब इसमें क्या है, अब यहाँ पर लिक्विड्स के कोई मॉलिक्यूल को लेते हैं, यहाँ पर एक लिक्विड्स का मॉलिक्यूल ले लिए, एक यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल्स मान लो जूम कर लिए, एक यहाँ पर कर लिए, एक यहाँ पर कर लिए। देखो अब समझ में आएगा विस्कोसिटी क्या होती है। अब पानी का बहाव नदी में, मान लो नदी का ही पानी का बहाव समझ सकते हो, ठीक है।
तो ये नदी का तल हो गया, निचला वाला ज़मीन हो गया, पानी नदी में भरा हुआ है, और पानी की मूवमेंट हो रही है। मैंने एक मॉलिक्यूल को यहाँ पर ना गराए, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, आप देख रहे हैं इस सब मॉलिक्यूल का जूम कर रहे हैं। तो इसमें देखिएगा, इसमें क्या होती है, यहाँ का मॉलिक्यूल जो है, नदी में जैसे देखते हो एक पहले बढ़ाए हैं, जैसे नदी में जाते हो, नदी में डूब कहे जाता है आदमी, है डूबता है ना। एक चीज, तो ऊपर वाला सरफेस का वेलोसिटी लेयर का ज़्यादा होती है, और जैसे नीचे जाओगे तो धीरे धीरे वेलोसिटी क्या हो जाती है उसका, कम जाती है, और अंतिम वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। उल्टा चलो, ऊपर से नीचे आएंगे तो वेग क्या होगा उसका, कमेगा, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा। इस प्रकार से होती है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, नदी में जब जाओगे और उसका सरफेस इस प्रकार से है, यहाँ का वेलोसिटी लगभग 0, थोड़ा सा जाओगे तो ऊपर वेलोसिटी इतना बढ़ेगा, ऊपर जाओगे तो ऊपर जाओगे वेलोसिटी और बढ़ेगा, धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होगी, धीरे धीरे वेलोसिटी इसका बढ़ रही है नदी का, और ऊपर वाला का वेलोसिटी सबसे क्या होगा, ज़्यादा होगा। ई लाइन बड़ा मतलब वेग उसका क्या होगा, बड़ा होगा वेग। ये ऊपर से नीचे आ रहे हो, धीरे धीरे वेग क्या हो रही है, देखो कम रही है, नीचे से ऊपर धीरे धीरे क्या होगी, यही कारण लोग डूबने के पीछे हैं। अब तो नीचे से ऊपर से नीचे गए हो, वेलोसिटी तो कम गया उसका, अब प्लस उतना पानी का दबाव पड़ेगा तुम्हारे शरीर पर, तो अंदर ही दाबने रह जाएगा, ऊपर आ ही नहीं पाओगे। समझ रहे हैं बात को। तो डूबने के पीछे यही है, कहेगा भूत टांग खींच लिया इसीलिए नहीं कहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कारण समझ में आ गया डूबने का, यही है। नदी में जो कोई व्यक्ति इस प्रकार से कारण होती है, तो उसके पीछे यही रीज़न है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि ऊपर वाला लेयर का वेलोसिटी ज़्यादा होता है और नीचा वाला कम होता है। ऊपर नीचे वेग कमेगा उसका, अब वेग कमेगा, अब प्लस लिक्विड्स, तुमको पता होगा लिक्विड्स का एक खास एरिया का मान लो वॉल्यूम निकालेगा, वेट कम करेगा नीचा, तो तुम्हारे शरीर पर 2 कुंटल का वेट रहेगा, नीचे नहीं दाबोगे तो ऊपर आ पाओगे, कभी नहीं आ पाओगे। पानी में जब अंदर जाते हो तो उतना लिक्विड्स का वेट कम करेगा तुम्हारे शरीर पर, और वेट कम करती है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, पता होगा WG, मास होगा M, वेट कम करेगा WG, तो उतना तुम्हारे शरीर को वेट रहेगा, तो नीचा कैसे ऊपर कैसे नहीं देगा, नीचे दाबे रखेगा ना, ये बात होती है। अब जैसे ये मान लिए हैं ये लिक्विड्स का लेयर है, और यहाँ पर अभी टाइम 0, घड़ी स्टार्ट कर दिए हैं, घड़ी को सुइया ऑन कर दो। अब देख रहे हैं कि ये लिक्विड्स का लेयर देखो यहाँ से यहाँ टसक कर आएगा, और जब ये इसका वेलोसिटी कम होगी, यहाँ से आएगी, ये कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा, ये कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर, ये यहाँ पहुँच गया। और इस प्रकार से इस सब को मिलाओ, इस सब को मिलाएंगे तो इस प्रकार से एक डायग्राम बन जाएगी, इस प्रकार से डायग्राम, समझ रहे हो ना। और ऐसे हो गई, ये ऊपर वाला लेयर को दिखाए हैं, ठीक है, ये ऊपर वाला लेयर को दिखाए हैं, यानी कि इस प्रकार से होती है। इसको कह देते हैं मूविंग प्लेट, मूविंग प्लेट है। और यहाँ पर क्या लग रही है, ये टॉ लग रही है शियर स्ट्रेस, यानी कि फोर्स जो लग रही है इस लेयर के टेंजेंशियली फोर्स एक्ट कर रही है। अब देखो घटना क्या होती है, मान लो यहाँ पर शियर फोर्स लगाए, कहाँ पर लगाए हैं, यहाँ पर लिक्विड रेस्ट में था सपोज दैट, यहाँ से धक्का दिए, लेक्चर में देखा बताए होंगे, धक्का दिए हो, तो धक्का दिए हो तो ई लेयर आगे जाना चाहेगा ना, इसके संपर्क में एक निचला वाला लेयर होगा, वो आगे जाना नहीं चाहेगा, वो कहेगा किधर चलो, इधर पीछे चलो। ई क्या कर रहा है, ई लेयर आगे चलो, नीचा वाला को, नीचा वाला क्या कर रहा है, न इधर चलो। अब किधर कौन जाएगा, जिधर का फोर्स उधर जाएगा, है। तो इसका मान लो ज्यादा फोर्स से धक्का दे रहे हो, तो ई लेयर को, नीचे वाले लेयर को, ई लेयर घसीटते हुए साथ लेकर चला जाएगा, जाएगा ना। अब इसके नीचे वाला जो लेयर होगा, चूंकि ये लेयर आगे भाग रहा है, इसको कहेगा कि तुम भी चलो साथ में, कहेगा नहीं नहीं नहीं, नहीं हम पीछे रहेंगे, ऐसा तो लेकिन होगा नहीं, ये भी घसीट के नीचे लेके जाएगा। इसी प्रकार सब जगह होती है। मतलब ये कि तुमको पता है कि लिक्विड्स के मॉलिक्यूल में कोहेसिव फोर्स लगती है ना, सबके मॉलिक्यूल की सेम पार्टिकल्स के मॉलिक्यूल में कोहेसिव फोर्स लगती है। तू जाना चाहोगे आगे, कहेगा नहीं हम किधर जाएंगे, पीछे जाएंगे। मोबाइल निकालो, उसमें बहुत सारा इमेज है, वो उससे पता चला समझाते हैं विस्कोसिटी क्या है। वो जो
प्लेट्स मूव कर रही, लिक्विड्स का एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर मूव कर रही है, तो एक लेयर दूसरे लेयर का विरोध करती है ना, कि तू आगे चल लो तो पीछे जाएंगे। उसी अपोजिंग को विस्कस फोर्स या विस्कस ड्रैग कहते हैं, जो मूवमेंट्स का विरोध करेगी। जैसे देखो यहाँ पर इमेज दिखाते हैं, यदि होगा तो दिखा देंगे। अब देखो जैसे एक छूट सी गया है ये, अब उतना रहता है ध्यान। हाँ है यहाँ पर, देखो अब बताते हैं विस्कस फोर्स को समझो। अब यहाँ पर देखो, ये ऊपर से पानी फेंके हो, ये ऊपर से मधु फेंके हो, शहद हनी फेंके हो, एक बाल्टी पानी ले लो और एक बाल्टी क्या ले लो, शहद ले लो, और दोनों को एक टब में गिराते हैं। जल्दी कौन गिरेगा और जल्दी कौन भरेगा, पानी की शहद। देखो ऐसा क्यों होता है, शहद कहीं जल्दी भरता है। यही सीखने वाले हम लोग हैं, होना चाहिए ना। एक बाल्टी में लिए, या तू सीधा एग्जाम्पल ले लो, एक गिलास में मधु ले लो, एक गिलास में क्या ले लो, अब दोनों को ऐसे गिराओ, जल्दी कौन गिरेगा, मधु तो नहीं गिरेगा। आखिर ऐसा होता क्या है, हम चाहते हैं कि शहद जल्दी गिरे, अब हम ऐसा चाहेंगे, ऐसा अब हम नहीं चाहने से नहीं होगा ठीक है ना। कहन होगा वो समझना है, आखिर कहन होगा, हम जो चाहते हैं ऐसा कहन होगा। कोनो मंत्र जानते हैं तो भी पॉसिबल, वैसे तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन मंत्र जानते नहीं, फिर जानते हैं। अब उस कारण सुनो, पानी को डाले हो ना, तो इसको डाले हो, इसमें क्या होती है, जैसे बताए हैं जैसे अभी घटना देखे हो कि आगे अब ऐसे करके डालेगा तो फोर्स लगा रहे हो ना, उसी फोर्स को शियर फोर्स कहा जाता है। फोर्स लगाए हो तो ऊपर वाला लेयर जाना चाहेगा इधर, नीचे लगेगा तुम भी चलो, कहेगा है हमने जाएंगे, तो ज्यादा फोर्स लगाओगे तो घींच करके लेकर चला जाएगा साथ में। तो इधर जितना लग रहा है फोर्स उससे कम लगेगा इस लेयर फोर्स। ई लेयर चुकी जा रहा है आगे, तो इसके नीचे वाला ई लेयर होगा, उसको कहेगा कि तुम भी चलो, कहेगा नहीं जाएंगे हम इधर जाएंगे। अच्छा ई काहे न जा रहा है, अपोज कर रहा है एक दूसरे का, नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, मतलब विरोध कर रहा है। यही विरोधी बल को विस्कस फोर्स कहते हो। यही विरोधी बल को क्या कहते हो, यही विस्कस फोर्स। अपोज कर रहा है ना, एक लेयर जा रही है आगे, तो दूसरा लेयर कहता है हम आगे नहीं जाएंगे, उसका विरोध कर रही है, इसी को कहते हो विस्कस फोर्स या विस्कस ड्रैग। और यही विस्कस फोर्स जो है, अपोजिंग नेचर का फोर्स जो है, लिक्विड्स में कम होती है लेकिन हनी में ज्यादा होती है। इसी कारण से हनी का ज्यादा मूवमेंट नहीं होगा जल्दी से, जितना कि लिक्विड्स का होता है। समझ में आ रहा है ना, विस्कस फोर्स समझ में आ गया। विस्कोसिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स, लिख देते हैं विस्कोसिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, viscosity is that property of liquids by which a force come into action between two layers which opposes their relative velocity। अभी फिर समझाते हैं, टेंशन मत लो, फील करा देंगे। दिस फोर्स इज कॉल्ड viscous force और viscous drag। विस्कोसिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, विस्कोसिटी लिक्विड्स का वह प्रॉपर्टी है बाय व्हिच ए फोर्स कम इनटू एक्शन बिटवीन टू लेयर्स व्हिच अपोज द रिलेटिव वेलोसिटी, कि उस विस्कस फोर्स के कारण लिक्विड्स का एक लेयर दूसरे लेयर के वेलोसिटी का अपोज करेगा। एक हो जाएगा इधर, एक हो जाएगा 180 डिग्री पर पीछे, एक दूसरे क्या करेगा,
अपोज करेगा, उसी अपोजिंग फोर्स को ही विस्कस फोर्स या विस्कस ड्रैग कहते हैं, और उस प्रॉपर्टी को विस्कोसिटी कहेंगे। समझ में आ गया ना। अब कौन ज़्यादा विस्कस है, मतलब ये समझ सकते हो, जो जितना अधिक गाढ़ा वो उतना अधिक विस्कस, मतलब उसका विस्कोसिटी उतना अधिक। सरसों तेल ले लो, ऑयल ले लो, ठीक है, पानी ले लो और शहद ले लो, किसका विस्कोसिटी ज़्यादा होगा? शहद का। पानी की विस्कोसिटी क्या होगा? कम होगा। कैसे समझेंगे कि पानी की विस्कोसिटी कम है? कहेंगे कोई बात नहीं है, एक गिलास ले लो पानी, एक गिलास ले लो शहद, और दोनों का ज़मीन पर क्या करो? छोड़ दो। जो जितना अधिक आगे जल्दी जा पाएगा, मतलब उसमें अपोजिंग फोर्स कम है, आगे जब जा रही है तो दूसरा अपोज करने वाला फोर्स क्या है? कम है, इसीलिए जल्दी भाग गया। अब मान लो कहीं अभी तुमको मार्केट जाने का मन है, बोलने रहे हो हम कहीं मार्केट चलेगा, ठीक है चलिए, जाने का मन थोड़ा मोड़ा था। अब एक आदमी और बैठल है जिसको पैर में कुछ फ्रैक्चर है, उसको कितना बोलेंगे जाएगा? वो बहुत तंग करेंगे तब मुश्किल जाएगा, और उसके लिए व्यवस्था करना पड़ेगा। समझ सकते हो, वही है हनी। हनी में क्या होती है? शहद में एक लेयर जाएगा ना आगे, तो दूसरा लेयर का साफ मन है नहीं कि हम आगे जाएं, बड़ा मुश्किल कष्ट से जाएगा, इसलिए जल्दी उसका मूवमेंट नहीं होगा। अब पानी में सब बात है नहीं, वो कहाँ धैर्य तैयार हो गया, धनाधर आगे भागना शुरू कर दिया। समझ रहे हो ना। यही हो गया विस्को। ऐसा किसके कारण होती है? तो ऐसा विस्कस फोर्स कारण होती है कि पानी में अपोजिंग फोर्स जो है एक दूसरे के रिलेटिव मोशन का अपोज करता है वो कम है, लेकिन हनी में ज़्यादा है, इसीलिए हनी का विस्कोसिटी क्या होगा? ज़्यादा होगा, और पानी का क्या होगा? कम होगा, इसलिए बोलेंगे हनी ज़्यादा विस्कस है, पानी कम विस्कस है। अब सरसों तेल में पूछ देगा, अब पानी में कौन ज़्यादा विस्कस? सरसों तेल ये ऑलरेडी है। कैसे? तो ये कहेंगे लो 1 किलो तेल लाओ, किन करके उसको खरीदवाना बगल वाला को, जो कहेगा तेल महंगा है ना, और तू 1 गिलास क्या लेना है उसी बोतल में पानी, और कहना दोनों आदमी फेंकते हैं उसको, तेल नीचे ढरकाना 1 लीटर, और तू क्या करना? पानी फेंकना आराम से। कहेगा देखो समझ लो कि इसका विस्कोसिटी ज़्यादा है। कहेगा फिर दूध से गुना करते हैं, कोई बात न कहना 1 बाल्टी दूध लाओ, हम 1 बाल्टी शुद्ध पानी लाते हैं फ्रिज वाला, जब आकर चला ठंडा ठंडा पानी ले आना, कहना नीचे में फेंको। देखना सेम बाल्टी में तू ही पानी भरे हो और दूध भी भरा हुआ है, और कितना अधिक कौन भाग पाता है आगे? जो जितना अधिक आगे भाग पाएगा, मतलब उसमें अपोज करने वाला फोर्स नहीं उतना पावरफुल, तो जल्दी भाग पाएगा। अपोज करने वाला होता है जल्दी नहीं भाग पाता, तो बोल देंगे उसका विस्कोसिटी कम है। और जो आराम आराम से धीरे धीरे टुकर रहा है, बोलेंगे विस्कस ज़्यादा है, जाना चाहता ही नहीं है लेयर आगे, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा जाने के लिए। समझ रहे हो ना। आशा है विस्कोसिटी को फील करा दिए होंगे, फील किया विस्कोसिटी, तो वही बात है इसमें। तो ये लेयर सेम फोर्स लगाए हो, यहाँ शेयर फोर्स टाउ लगाए हो, शेयर स्ट्रेस शेयर फोर्स मानो लगाए, यहाँ लगाए हो ना, तो धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होगा उसका? कम जाएगा ना, अपोजिंग फोर्स कम जाएगा। समझ रहे बात को। जैसे मान लो यहाँ से धक्का दिए हो, तो जितना चोट यहाँ लगा होगा उतना इसके अंदर नहीं लगा होगा, धीरे धीरे कम गया होगा। समझ रहे ना बात को। वही बात होती है ना, यहाँ लगाए उतना थोड़ा यहाँ तक पहुँच पाएगा, धीरे धीरे क्या होगा? वो कम जाएगा। समझ जाएगा ना। जैसे खेत पटाते हो, पानी देते हैं ऊपर में, 1 बाल्टी मान लो पानी यहाँ उजले हो, तो ऊपर वाले बहुत भिजा होता है, और जैसे धीरे धीरे अंदर जाएगा तो लगेगा सूखले धीरे धीरे हो रहा है। जस्ट लाइक अब समझ गया होगा ना है। ये हो गया विस्कोसिटी, और ये भी इसके बारे में बता दिए, अच्छी बात है। अब देखो, अब समझेंगे यहाँ से। और यहाँ वाला का मान लिए कि यहाँ वाला का जो वेलोसिटी है, यहाँ वाला का, अब ये लेयर का वेलोसिटी मान लिए dv, ये लेयर कितना वेग से आगे जा रहा है? dv वेग से, तो ऊपर वाला का वेग क्या होगा? थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसका मान लेते हैं वेग v प्लस क्या मान लेते हैं? dv। इसका चूंकि वेग v ऐसे भी कर सकते हो, ऊपर वाला का वेग माने हैं v प्लस dv, और नीचे वाला का वेग इससे क्या होगा? कम होगा, dv कह दिए, इसमें अधिक हो गया। मतलब इसका कार्य मतलब क्या है? ऊपर वाला का वेग तेज, नीचे वाला का वेग कम, बात खत्म है। इसमें v प्लस dv, इसमें से dv है, v का डिफरेंस है, क्योंकि तुमको पता है ऊपर नीचे आ गए तो धीरे धीरे वेग कमती है, और इसी कारण से डूबता है, तो उधर से भूत प्रेत पिशाच नहीं आवे, और जब तू नदी में डुबकी लगावे लेकिन निकट आता है ना। अब समझा क्यों डूब जाते हो? इसी कारण से है, हैं? अब यहाँ पर और भी कुछ एग्जाम्पल, जैसे देखो, अब थोड़ा सा विस्कोसिटी को और फील कराते हैं, मान लो है ना, और विस्कोसिटी फील कराते हैं, ठीक है।
अब देखो, जैसे अब कोई ऑयल ला दिया है, यहाँ पर क्या है वाटर, यहाँ पर क्या है ऑयल, कहेगा कौन ज़्यादा विस्कस है, तो ऑलरेडी लिक्विड्स क्या होगी, कम विस्कस होगी। ऑयल ज़्यादा विस्कस होगा। समझा दिए हैं कैसे पता चलेगा। अब यहाँ पर देखो 3 गो नल लाओ, एगो नल है पानी का, एगो नल है ऑलिव ऑयल का, एगो नल है हनी का, मतलब शहद का। शहद हो गया, हनी सिंह उन्हें बुझना, जुट्ठा ऑयल। अब ऑलिव तो ऑलिव ऑयल सर्च में देख लेना क्या, कौन तेल ही होंगे, ये भी तेल ही है, नाम भूल गए हैं इसका हिंदी क्या होता है। अब यहाँ देखो इसका विस्कोसिटी क्या होगा। अब देखो इसका नल खोले हो ना, पूरा पानी दमादम गिर रहा है, तो पूरा स्पीड से, क्या इतना स्पीड से गिरेगा? नहीं। इतना स्पीड से गिरेगा? नहीं गिरेगा। यही ये इसका लेस विस्कस, इससे अधिक इसका मीडियम विस्कस, और सबसे अधिक इसका किसका हाई विस्कस। कुछ समझने के लिए जानबे करते हो। एक चीज़ बताते हैं। अब मान लो तो दुकानदार हो, तुम्हारे पास 3 चीज़ है, पानी भी बेचते हो, ऑयल भी बेचते हो, हनी बेचते हो, कैसे कैसे बेचेगा? नाप कर बेचने में फ़ायदा है। अब मान लो जैसे एक कॉपी लको ना, जैसे दुकानदार बेचते हो तो थोड़ा ये सुनो। ये एक कंटेनर ले लिया, ठीक है, ये क्या है, कंटेनर है। हाँ, 2 दुकानदार, एगो तुम, एगो तुम्हारा पड़ोसी है। वो कहेगा इस बोतल से भर के चाहे पानी लो, हनी लो, तेल लो, 50 टका लगेगा, ठीक है ना। तू कहेगा ऐसा मेरे पास नहीं है, हम 50 रुपये किलो बेचेंगे। बोलो किसको फायदा होगा? किसको फायदा होगा बेचने में, किसको घाटा होगा? तू क्या बोला, 50 टका किलो बेचेंगे। हाँ, शहदो लगा तो मिलेगा 50 टका किलो, सपोज दैट। अब पानी लगा तो 50 टका किलो, और तेल लगा तो 50 टका किलो। वो क्या बोला, इससे नाप कर देंगे, ये भर जाएगा तो 50 टका, उतना कहा। किसको होगा फायदा बेचने में? तुमको फायदा, किसको फायदा होगा? मान लो सब 50 टका किलो मार्केट में है, तुम सही रेट बेच रहे हो, ये लेकिन भर कर दे रहा है, इसको भर के, किसका फायदा होगा? दोनों को लॉस हो सकता है। नहीं होगा लॉस, ना उसको लॉस नहीं होगा, लॉस इसको होगा। क्यों? और तुमको पता होगा कैसे। डेंसिटी किसका अधिक है? शहद का। और लिक्विड डेंसिटी क्या है? कम है, कम है ना। तो लिक्विड्स और हनी इतना वॉल्यूम का लिक्विड्स लेगा, जैसे मान लो इतना वॉल्यूम का पानी लेगा तो वो 500 ग्राम हो गया, और इतना वॉल्यूम का शहद लेगा तो हो सकता है कि 3 बुआ हो जाएगा। वो ऐसा होगा ना। शहद का डेंसिटी क्या है? अधिक है, तो वेट भी उसका क्या होगा? अधिक होगा। इसी कारण से सारा चीज बता जाता है नाप करके, वॉल्यूम के हिसाब से मत बेचो, नहीं तो घाटा हो जाएगा। क्योंकि जिसका डेंसिटी अधिक है वो कम वॉल्यूम में ज्यादा वेट कवर कर लेगा। और समझने के लिए तुम 1 कंटर तेल ले लो, 1 कंटर ले लो शहद, ज्यादा भारी कौन लगेगा? लगेगा ना। तो तू जानबे करते हो, इसका मतलब उसका डेंसिटी जितना अधिक होगा उतना भारी होगा। और समझो 1 कंटर ले लो पानी, लोहा देते हैं भर के पूरा 1 कंटर, उतना साइज का कौन उठा पाओगे? लोहा उठ पाएगा? ऐसा क्यों हुआ कि लोहा का डेंसिटी क्या है? अधिक डेंसिटी होगा तो वेट भी क्या होगा? अधिक होगा। जिसका डेंसिटी कम होगा तो वेट भी क्या होगा? कम। इसीलिए कोई चीज कैसे बेचना चाहिए? नाप करके, नाप तोल के साथ। समझ में आएगा ना। वो नाप के टिपा से मत देने तो घाटा में रह जाओगे। एक चीज समझ में आएगा ऐसा क्यों होती है। सारा नाप जो का मेजरमेंट इस कारण से आई है ना। अब तुम ही मार्केट नहीं देखते हो कि इतना साइज का पानी लेने के जाओ तो 20 टका मिल जाता है, और वही शहद लेने के जाओ कितना मिलता है? 100 से टका। वो तो ज़्यादा भी लगेगा, 200-250 लेगा। लगता है ना सा? अरे लगता है ना। और तू कहेगा कि सेम वॉल्यूम का पानी दिए 20 रुपया में, और सेम वॉल्यूम का हनी दे रहे हैं 200 रुपया में, ये कैसे संभव है? ऐसे ऐसा होता है ना। कारण इसके पीछे है ना, तो भी समझ रहे। इसका वेट भी ज़्यादा होगा और महंगा भी जल्दी मिलता भी नहीं है। तो हम इस पर्पस बता रहे हैं, वेट पर्पस बता रहे हैं, वो चीज़ हो गई। तो विस्कोसिटी में अच्छा समझ में आ गया होगा कि विस्कोसिटी क्या होती है। और आगे बात करते हैं विस्कोसिटी के बारे में। PhD। अब देखो यहाँ से, अब हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ पर सरफेस एज्यूम कर रहे हैं। मान लो कितना टाइम हुआ आज, पता नहीं पढ़ने का मन क्यों नहीं कर रहा है। दिमाग का तो बहुत सरल है, हैं? दिमाग पर इलेक्शन ला रहे हैं। हाँ, जल्दी सब का गठन होगा तो बीटीसी ही क्लियर करेगा फटाफट, इसी कारण लसका हुआ है। अब देखो यहाँ से 12 तारीख को होगा, तब नहीं होगा।
10 को फिर रिजल्ट आ जाएगा, 10 को पता चल जाएगा कौन बनेगा। नहीं सर, हैं? यही वाला कौन सी वाला? आपका रिजल्ट कौन 12 तारीख को? आप जो बोले 12 तारीख का थी होगा। नहीं, वो 11 से नहीं होगा, यही सब कारण से नहीं होगा ना। नया सीएम बनेगा तो उससे परमिशन लेना पड़ेगा ना। नया वैकेंसी मान लो सरकार बदलता है तो परमिशन लेना पड़ेगा विभाग को कि वैकेंसी आगे बढ़ाएंगे ना, उसका सिग्नेचर चाहिए, इस कारण से रुका हुआ है। क्योंकि मान लो विभाग अपने मन से नहीं कर सकता है, सरकार की शराब करता है ना, सरकार जो करेगा वही नहीं करेगा ना, ये बात होती है। विभाग के हम कर देंगे तो टका कौन देगा? जेई को एगो जेई 60,000 टका महीना लेगा, और वो जो 6,000 जेई है 60 गुना 100,000 गुना 60,000 कर लो, कम से कम एगो के वेतन है 40 ग्रेड पेपर, क्या करोड़ टका पुर जाएगा? कहाँ से टका आएगा? हैं? दुइयो को मिल के 1,20,000 हो गया तो 60,000 है, अच्छा सॉरी 6,000 है, तो 6,000 है 6 कथा कितने हो जाएगा? 3 करोड़ हो गया। 30 लाख टका होगा, 30 लाख टका, कम से कम 30 लाख टका नहीं, 30 लाख से ज्यादा होगा जी, गलती जोड़ी 3 करोड़ तुम सही जोड़ा, वही 3 करोड़ नहीं होगा। अब 2 गो मिल के 1 लाख टका हुआ ना, कम से कम 2 गो मिल 1,20,000 हुआ, ज्यादा ही हुआ है। 6,000 है तो हाँ, तो उस अनुसार से 6,000 है तो कर सकते हो, 3,000 हो गया, 3,000 हुआ ना लोग, उसमें 10 से गुना गिरेगा तो अब जो भी होगा कैलकुलेशन कर लो, उतना टका विभाग को आधा देने का। चलो जो भी है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? विस्कोसिटी पढ़ रहे हैं। उससे पहले भी और आवले भी बहुत सारा यही काम कर रहे हैं, तो उसमें चलो जो भी है। बिहार पुलिस को कितना मिलता है? 20,000 मुश्किल से, नहीं तब बेसी मिलता है। हाँ बेसी मिलता है, 30 के आसपास मिलता होगा उसको। होम गार्ड को नहीं 35 नहीं, 30 उससे अधिक नहीं देगा। 32,000 मिलता है जो। अरे नया ब्लॉक नहीं देता है उतना, तुरंत थोड़े देगा तुमको, ज्यादा दिन काम करोगे तभी ना। नया नया हम बात करें, शुरेगा तो यहाँ शुरू करेगा, और जेई में 60 से कम शुरू होता है, 67 अभी है वैसे हालांकि, और लास्ट में काम करोगे धीरे धीरे तो हर एक 1 साल पर वेतन बढ़ता है, जो भी है। अब देखो यहाँ पे हैं, हाँ लिक्विड्स का मूवमेंट हो रहा है, ये लिक्विड बनाती है सरफेस, लिक्विड्स यहाँ से टुकड़ करके कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। तो हम लोग अभी तक में क्या देखे हैं? अभी तक में दुइयों के बात देखे हैं कि धीरे धीरे वेलोसिटी क्या हो रही है, इसका कम हो रही है। तो मान लो ऐसे बना दिए हो, और ये लिक्विड्स का ऊपर वाई हाइट तक पानी भरा हुआ है, मान लिया मैंने, सपोज दैट, ठीक है ना। तो यहाँ से वाई हाइट्स ऊपर जो होगा कुछ वेलोसिटी होगा उसका, तो पानी बहता है ना, कुछ वेलोसिटी मान लेते हैं, कितना वेलोसिटी मान लेते हैं u, और तुमको पता है ऊपर से जाओगे नीचा तो वेग धीरे धीरे की होगा? घट जाएगा ना। तो कुछ इस वो एक्चुअली में ऐसे होती है उसका ग्राफ, पैराबोला का ग्राफ होती है, धीरे धीरे ऐसे तीर की तरह नहीं होती है, बना दी है समझने के लिए था, लेकिन एक्चुअली में ऐसे होती है। अब यहाँ पर देखो, इससे जस्ट ऊपर थोड़ा सा ऊपर वाला जो लेयर होगा, थोड़ा सा वेग क्या होगा उसका? होगा ज्यादा होगा वेग क्या होगा? थोड़ा सा उसका ज्यादा होगा वेलोसिटी, नहीं तो उसका वेलोसिटी मान लो ऐसे है, और ये हो गया उसका वेलोसिटी, ये है इसका u है, और इसका हो गया u प्लस क्या हो गया? du हो गया। और थोड़ा सा ऊपर के हो हाइट भरा होगा, कितना हाइट से बढ़ा? dy बढ़ा, और यहाँ का लेयर का वेलोसिटी क्या होंगे? 0 होंगे, कुछ भी नहीं होगा। ये बाउंड्री हो गया, BOUNDARY बाउंड्री हो गया। अब इसी फिगर को घुमा करके बनाओ, जैसे यहाँ बनाया गया सारा चीज़ को, dy के लिए इतना दूर फिगर को हम लोग यहाँ बनाते हैं, उतने दूर फिगर को, समझ रहे ना बात को? बना फिगर को, तो ये लाइन्स हो गया dy, बड़ा कर देते हैं dy समझने के लिए, क्योंकि यहाँ बड़ा नहीं कर सकते हैं, बड़ा कर दिया dy, है ना। अब यहाँ से यहाँ तक बना ऐसे है ना, ऐसे, और ये ऐसे है। अब देखो ये इस प्रकार से छोटा सा शेप बनेगा तो लगेगा त्रिभुज है, इस प्रकार से। यहाँ इसको ऐसे बना दिया मैंने, यह लंब गिरा दो ऐसे, और ऐसे बना दिया। ये ऊपर वाला लेयर वेलोसिटी कितना हो गया? u प्लस du, और नीचे वाला कितना हो गया? u हो गया। ये बात हो गई। अच्छा, यहाँ से यहाँ इसका कितना वेलोसिटी है? u वेलोसिटी है, वेलोसिटी कितना है? u। यहाँ से यहाँ दूरी कितना है? y। कितना दूरी है? y। अब चलो, अब यहाँ क्या देखने वाले हैं, है ना, वेलोसिटी u हो गया। जब स्मॉल टाइम हम लोग dt के लिए बात करेंगे, कितना टाइम के लिए? बहुत कम समय के लिए बात करेंगे। स्मॉल टाइम, सुनो नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, बड़े बड़े पढ़ाने पड़ते हैं। स्मॉल टाइम dt के लिए हम लोग पता करेंगे, कितना के लिए? dt चाल बराबर क्या होती है?
दूरी बटे समय समय। तो दूरी बराबर क्या होगा? 4 गुना समय। 4 गुना समय। अच्छा, यहाँ से यहाँ जब लिक्विड्स, ये पार्टिकल लिक्विड्स यहाँ से कहाँ गया? यहाँ का। उतने ही समय में यहाँ का पार्टिकल्स कहाँ चला गया? यहाँ पर चला गया। तो यहाँ का जब पार्टिकल यहाँ पर गया कितना दूरी तय किया? तो चाल कितना है? टाइम कितना लिए हो? दूरी कितना होगा? यू डी टी। यू डी टी दूरी बराबर 4 गुना समय। तो 4 गुना समय दूरी हो गया। तो ये हुआ यू डी टी। तो यहाँ से यहाँ भी यू डी टी ही होगा ना। ये भी कितना होंगे? अब क्या इतना दूर का। तो इतना दूर का अब बात करेंगे। तो इसका वेलोसिटी u था, इसका वेलोसिटी क्या हो गया? या ऐसे सीधा कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक लिक्विड गया, इसका वेलोसिटी क्या माने थे? u प्लस डी यू माने थे। और कितना टाइम के लिए बात किए हो? सेम टाइम के लिए ना। 10 बजे देखा घड़ी में, अभी 10 कितना बज रहा है? 10 बज रहा है। 10 बजे यहाँ का पार्टिकल यहाँ ही था और यहाँ का पार्टिकल भी यही था। और फिर देखिए 10:01 में यहाँ का पार्टिकल यहाँ चला गया और यहाँ का पार्टिकल यहाँ चला गया। ऐसा क्यों? ऊपर वाला का वेग ज़्यादा होगा, नीचे वाला का वेग कम होगा। ऐसा क्यों? इसलिए कि अपोजिंग फोर्स एक लेयर दूसरे लेयर के वेलोसिटी को अपोज करेगा। क्यों करेगा? क्यों? यही होती है विस्कस फोर्स कारण। दोनों में कैसा फोर्स लगेगा? विस्कस फोर्स लगेगा। लेयर जाना नहीं चाहेगा तो इसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा होगा तो आगे जल्दी भाग जाएगा। ऐसे थोड़ा सा इसका कम होगा तो थोड़ा पीछे रह जाएगा। ये 2 आदमी चलाते हो सेम टाइम पर, 10 बजे तुम भी चला, कोई चल रहा है साइकिल से, कोई चल रहा है बाइक से, पहले कौन पहुंचेगा? बाइक वाला पहुंचेगा ना। सेम टाइम में बाइक वाला 10:30 बजे पहुंच चुका है और तुमको जाने में लगेगा ज़्यादा समय लगेगा। वही बात हो रही है ना। और दूरी लेकिन सेम टाइम करना है, वही बात यहाँ हो रही है। इस ऊपर वाले लेयर का वेग ज़्यादा है तो सेम टाइम में यहाँ चला गया, और नीचे वाला का वेग कम है, यहाँ पहुँच रहा है सेम टाइम में। मान लो यहाँ से ए बिंदु से एक चला बाइक से और एक चला किस से? साइकिल से। क्या बजे चला? 10 बजे। 10:30 बजे पता चला कि ये जो बाइक वाला है ये यहाँ पहुँच चुका है और साइकिल वाला पता चला आधे रास्ता में है। ऐसा क्यों हुआ जी? दोनों आधा घंटा चला है ना। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ बाइक वाला का वेलोसिटी ज़्यादा था और साइकिल वाला का कम था। यहाँ वही बात हो रहा है, दोनों पार्टिकल अभी सेम एक ही जगह पर है। इसका वेलोसिटी ज़्यादा है, आगे पहुँच जाएगा, इसका कम बेचारा पीछे रहेगा ही। इसका कितना वेलोसिटी है? u प्लस डी यू। कितना दूरी किया यहाँ से यहाँ तक? डी टी। कितना दूरी तय किया? गुना करो तो यू डी टी गुना डी यू क्या होगा? डी टी। यहाँ से यहाँ दूरी क्या हो जाएगा? ये दूरी हो जाएगा ना। क्योंकि ये यू डी टी है, आयत होगा, ये भी यू डी टी होगा। ये कितने हो जाएगा? डी यू और डी टी हो गया। अब समझ में आ गया होगा कैसे फेनोमेना हो रहा है। तो अब देखो ये त्रिभुज बना, कुछ कौन होगा ना। कितना मान लेते हैं कौन हम लोग? थीटा। कितना मान लेते हैं कौन? थीटा। तो यहाँ से निकालो tan थीटा बराबर, और वो लिक्विड जा रही है किस दिशा में? ये जा रही है लेफ्ट से राइट। ऐसे लिक्विड ऐसे जा रही है लेफ्ट से, किधर जा रही है? लाइट जा रही है लेफ्ट से जा रही है राइट। अब देखो tan थीटा बराबर निकालो, जिस कोण को थीटा मानो समझने वाला लंब, और लंब बटे आधार। और कैसे पूछा? लंब 90 डिग्री बन रहा है। ये डी वाई, ये भी कितने होगा? डी वाई। तो बोलो क्या होगा? डी यू डी टी बटे डी वाई होगा कि नहीं होगा? और तुमको पता है एक चीज़ पता है, स्मॉल एंगल के लिए tan थीटा लगभग किसके बराबर होगा? डी थीटा के बराबर। क्या थीटा को बराबर कहते हो ना? यहाँ थीटा स्मॉल होगा तो स्मॉल को थीटा नहीं लिखोगे। कोई चीज़ स्मॉल होता है ना उसको लिखो डी से या लिखो डेल्टा से। स्मॉल छोटा चीज़ को ऐसे लिखा जाता है ना, या ऐसे लिखा जाता है या ऐसे लिखा जाता है। ये बात हम लोग जानते हैं पहले से। नेक्स्ट पेज लाओ, नेक्स्ट पेज लाओ। फिजिक्स पढ़ता है, समझ रहा है कि नहीं पता नहीं, ऊपरे वाला इसका निर्णय करेंगे। ये निर्णय किसके हाथ में है? तो tan थीटा बराबर यहाँ से हो जाएगा डी थीटा। किसके लिए जी? तो स्मॉल एंगल के लिए। अब वहाँ तो एंगल भी बहुत स्मॉल है, एंगल भी वहाँ क्या होंगे? काफ़ी स्मॉल एंगल होंगे। तो बोलो यहाँ से डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा? डी थीटा बराबर यहाँ से क्या? पेज ला खोल करके काहे रख देते हो? पता है ना प्रीवियस पेज का काम पड़ता है। यहाँ से क्या होगा? डी थीटा बराबर यहाँ से क्या होगा? tan थीटा इसके जगह पर रखेगा डी थीटा, तो बराबर क्या हो जाएंगे? डी यू डी टी अपॉन में डी वाई। डी यू डी टी अपॉन में क्या हो जाएगा? डी वाई। अब देखो यहाँ से डी टी किधर लाओ? डी थीटा बटे डी टी बराबर डी यू बटे क्या होंगे? डी वाई होंगे।
और यहाँ पर देखो डी थीटा बाय डी टी को क्या कहते हो, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन कहने का मतलब क्या है समझो, रेट ऑफ थीटा में चेंजिंग होगा टाइम के रिस्पेक्ट में। थीटा में किसके रिस्पेक्ट चेंजिंग होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी भी चेंज करेगा, ऊपर जाओगे डेप्थ के रिस्पेक्ट में। वही बात बता रही है, समझ में आ गया ना। इसको यानी कि इतना रखना ध्यान में कि डी थीटा बाय डी टी कहते हो रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, यानी कि थीटा में चेंजिंग हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। कैसा चेंजिंग हो रहा है, जैसा चेंजिंग हो रहा है वेलोसिटी में डेप्थ के रिस्पेक्ट में, उसी अनुसार थीटा चेंजिंग होगा टाइम के रिस्पेक्ट में। अब देखो अब आगे क्या करेंगे। अब यहाँ पर एक न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहती है, यहीं पर न्यूटन्स, सोच लो न्यूटन साहब फिर टपक गए हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, एक तो सेब गिरा करके माथा दर्द दुखारा सबका, और ऊपर से यहाँ आ गए हैं। मतलब उसको चैन नहीं है ना, कुछ से कुछ करते रहते हैं बैठ करके। अब बेचारा है नहीं, करेगा कौन। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। और कोई पूछेगा बताओ पानी का विस्कोसिटी ज़्यादा है कि दूध का है, तो क्या करेंगे, बोलेंगे तो एक बाल्टी क्या लेना है खरीद करके, अब भैंस का दूध लेना। हम क्या लाएंगे, पानी। हम पानी लाते हैं तो दूध लाओ, समझना है ना। दोनों आदमी नीचे हम फेंकेंगे और देखेंगे कौन ज़्यादा मूवमेंट होता है ना। जिसका पहले हो गया तो बोलेंगे इस वेलोसिटी, इसका विस्कोसिटी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि पहला ही हो चुका है। आज जल्दी नहीं होगा तो बोलेंगे विस्कोसिटी यानी ज़्यादा विस्कस है। यानी कि विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन। जो जितना गाढ़ा अधिक उसका विस्कोसिटी उतना बात खत्म है। 100 बात एक बात। दूध जानवे कर तो गाढ़ा में छू कर देखने के लिए तुमको पता है, बढ़िया तरीका से जानते हो इसके बारे में। दूध को पकड़ लेते नीचे मिला करके पैन की नहीं है, इससे भी क्या साइंटिस्ट चाहिए। महीना मशीन का पकड़ लेता है, गाँव के लोग नहीं पकड़ लेता है। दूध में पानी फटल रहेगा तो कोई जगह सूख गया तो पैन नहीं तो नहीं होता है, नीचा में गिराएगा इससे हैं। बोलो पता कर लोग विस्कोसिटी हैं। तो न्यूटन साहब क्या बोले विस्कोसिटी के संबंध में, जान लो। आगे पढ़ाएंगे तुमको, हालांकि नहीं पढ़ाएंगे, जान लो, जानकारी ले लो। न्यूटन्स लॉ विस्कोसिटी के अनुसार से शियर स्ट्रेस, कौन स्ट्रेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जाओ नलटेक वाला बोलो पढ़ाने के लिए, बहुत फिजिक्स पढ़ाता है। अकबर मरा 1556 में, बावन मिला 1356 में। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है, शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। यानी कि यदि तुम शियर स्ट्रेस बढ़ाते हो तो एंगुलर डिफॉर्मेशन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये बात कौन बोले, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी ये बात कहे हैं। समझ में आ गया ना, ये बात बोले न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ये बात बोले हैं। यहाँ से देखो अब शियर स्ट्रेस को किसे इंडिकेट करते हो, टाउ से। तो टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन डी थीटा बाय डी टी, हो गया ना। अब ये जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सेंट आते हैं तो अब बोलो, अभी रखो। तो डी थीटा बाय डी टी की जगह आप क्या लिख सकते हो, डी यू बटे डी वाई। थोड़ा ज़्यादा करके पढ़ा देते, टेक्निकल को भी पढ़ाते हैं इसी कारण से, नहीं तो फिर नहीं पढ़ा पाते। तो टॉ बराबर यहाँ से कॉन्स्टेंट्स आएगी, और वो कॉन्स्टेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट, जितना सोचते उससे कई गुना अधिक। तो यहाँ से क्या होगी, टॉ बराबर म्यू डी यू बटे डी वाई। ये निकल गया किसका फार्मूला, निकल गया शियर स्ट्रेस का फार्मूला विस्कोसिटी में, टॉ बराबर म्यू डी यू बटे डी वाई। अब मन में होगा टॉ क्या है, तो टॉ है शियर स्ट्रेस। टॉ क्या है, शियर स्ट्रेस। म्यू क्या है, कांस्टेंट, ये है कोफिशिएंट। विस्कोसिटी पढ़ रहे हो ना, उसी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, या इसी को कहते हो डायनेमिक विस्कोसिटी। इसी क्या कहते हो, डायनेमिक विस्कोसिटी, है ना। या इसी को कहते हो एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। हिंदी नहीं पता हमको, हिंदी क्या होती है वो हिंदी वाला पूछो,
यहाँ लिखा होगा कोफिशिएंट विस्कोसिटी को देख के बताते हैं हिंदी क्या लिखा हुआ है ना। हाँ, श्यानता गुणांक लिखा है, कोफिशिएंट है ना लिखा हुआ। तो इसको डिक्टो फेल करेला कॉपी में, इसीलिए डेफिनेशन में लिख दिए हैं, इसको मत लिखना, समझ में आ गया ना। इसको क्या कहते हो हिंदी में, श्यानता, क्योंकि इसमें उससे ज़्यादा कंटेंट इसमें लिखा हुआ है। श्यानता गुणांक क्या हो गया, श्यानता। रामदास है। ये टॉपिक कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंट है तो आगे बतेबे किए हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स जितना एग्जाम देगा, ग्रुप डी, एनटीपीसी, दरोगा, होमगार्ड, लाठी वाला, सब में पूछता है विस्कोसिटी के बारे में। पुलिस बनने के लिए क्या चाहिए, शरीर चाहिए, हुंठ वाला पुलिस बन जाओगे, नहीं है जरूरी, यही जरूरी है ना पुलिस बनने के लिए। पुलिस बनने के लिए पढ़ना नहीं पड़ता है ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं है, दौड़ सकते हो, महे का दूध खाते हो, पूरा से पुलिस बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग पढ़ने लिखने के लिए है ना, हम लोग किस लिए हैं। देखो आदमी छोटा रहेगा, शरीर थोड़ा सा लचपच बना रहेगा, वो बनेगा या तो बनेगा डॉक्टर या तो बनेगा इंजीनियर। हष्ट पुष्ट है तो वो पुलिस बनेगा, डंडा चलाने के लिए। सबका विभाग अपना अपना है, समझ में आ गया ना। क्या हुआ बैठो ना, 5 मिनट पानी पीता है, लो पानी ले लो, क्या पिएगा, वाटर की ऑलिव के होनी है। अरे बोलो क्या चाहिए, हनी लेगा, लो दो, कितना लेगा 10 केजी, व्हाट्सएप में 10 केजी हनी सेंड कर दो। हाँ, और व्हाट्सएप पेमेंट भी आ चुका है, पता है ना। व्हाट्सएप से पैसा पेमेंट करेगा जब उसका फीचर, जैसे गूगल पे करते हो ना, गूगल से कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा, और व्हाट्सएप कभी व्हाट्सएप पे आया है, PAY, समझ रहे हो ना। और व्हाट्सएप से भी टका भेज सकते हो, उसका अपना अलग फीचर आया है। और जियो का क्या खुल चुका है, जियो मार्ट, वहाँ सामान परचेज करो, लेकिन अभी उतना टाइम लगेगा, लोकल के लिए है। और यहाँ से DU बहुत इम्पोर्टेंट, DU व DY कहते हो, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या कहते हो इसको। कितना टाइम हो चुका है, 9 बज चुका है हैं। अब देखो स्टार मार्क करके कहाँ जाओगे छोड़ दे, बैठो 2 मिनट, हड़बड़ी क्या है। अब देखो बस छोड़ रहे हैं, 4 अरे ये नहीं पढ़ना है, न्यूटन फ्लूइड कोएफिशिएंट, चलो 5 मिनट गैप दे देते हैं।